In this video, we will talk about searching algorithms. So firstly, we should know what is searching. Searching is a technique used to find a specific element in the given list. तो अगर हमें कोई लिस्ट दी हुई है और हम सर्च करना चाहते हैं कि उसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, तो हम सर्चिंग की मदद से उसको सर्च कर सकते हैं. तो सर्चिंग बेसिकली दो टाइप्स की होती है. एक होता है लीनियर सर्च और दूसरा होता है बाइनरी सर्च. वैसे और भी टाइप्स की सर्चिंग होती है, पर मोस्ट फेमसली यही दो सर्चेस यूज की जाती है. अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले सर्चिंग का, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ले सकते हैं. उसमें हमें एक ऑप्शन दी जाती है सर्च करने की. उस सर्च ऑप्शन से हम फाइंड कर सकते हैं वो पर्टिकुलर वर्ड उस जो हमारी पीडीएफ है या डॉक्यूमेंट है उसमें है या नहीं. तो दैट्स अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ सर्चिंग. तो पहले आज हम बात करेंगे लीनियर सर्च की, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर बाइनरी सर्च. सो व्हाट इज लीनियर सर्च? In this technique, the element to be found is searched sequentially in the list from beginning to the end till location where element is found. होता क्या लीनियर सर्च में? हमारे पास एक लिस्ट होती है या फिर हमारे पास एक एरे होता है और हमारे पास एक सर्च एलिमेंट होता है जिसको हम सर्च करना चाहते हैं लिस्ट में या फिर एरे में कि अगर वो प्रेजेंट है तो हमें बता दे उसकी लोकेशन, और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो ये भी बता दे वो प्रेजेंट नहीं है. तो हम क्या करेंगे? हम सर्च एलिमेंट को हर एलिमेंट के लिस्ट के हर एलिमेंट से कंपेयर करेंगे. तब तक कंपेयर करेंगे जब तक हमें एलिमेंट मिल नहीं जाता. तो एक एग्जांपल लेते हैं हम. जैसे हमारे पास एक एरे है जिसका जो साइज है वो 6 है. उसमें से हम एक सर्च एलिमेंट है वो फाइंड करना चाहते हैं जो है 23. तो पहले हम 23 को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे. नाउ 20 इज नॉट इक्वल टू 23, सो वी विल कंपेयर 23 विद 15. इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल, तो हम इसको अब 10 के साथ कंपेयर करेंगे. फिर ये अभी भी इक्वल नहीं है तो हम इसको 23 जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसके साथ कंपेयर करेंगे. नाउ इट इज इक्वल. अब जब ये इक्वल हो गया है, जब हमें एलिमेंट मिल गया है, तो हम आगे वाले एलिमेंट्स जो एरे के बच गए हैं उसको कंपेयर नहीं करेंगे सर्च एलिमेंट के साथ. रादर जब जिस पॉइंट पे जिस लोकेशन पे हमें एलिमेंट मिला है उस लोकेशन को हम रिटर्न कर देंगे. इस केस में हम देख सकते हैं हमें थर्ड लोकेशन पे एलिमेंट मिला है, तो इस इंडेक्स 3 को हम रिटर्न कर देंगे. हमें एक और बात ध्यान रखनी है, एरे के इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, जबकि हम जनरल लाइफ में कोई भी चीज 1 से स्टार्ट करते हैं. तो अगर ये फोर्थ लोकेशन है तो इसका इंडेक्स थर्ड होगा, तो हमें थर्ड ही रिटर्न करना है, हमें फोर्थ रिटर्न नहीं करना है. अब लीनियर सर्च को समझने के लिए हम एक एल्गोरिदम यूज करेंगे. देख सकते हैं मेरी एल्गोरिदम का नाम है लीनियर सर्च. इसमें एक हमने एरे लिया है जिसमें कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जितने आप चाहें. साइज हमें एरे का साइज देता है और सर्च एलिमेंट वो एलिमेंट है जो हम एरे में सर्च करना चाहते हैं. इंडेक्स एक वेरिएबल है जो रिटर्न करेगा तो लोकेशन वेयर द आवर सर्च एलिमेंट इज फाउंड. सो लेट्स स्टार्ट आवर एल्गोरिदम. Firstly, first step is start. The second step is initializing index equal to -1. So what is this? Index is basically a variable that we have created to store the location where element is found. So we are initializing it to -1 so that we can always refer to it if our element is not found. So now the next step. Next step contains for loop. For I equal to 0 to size -1. So this loop will go up to size times from 0 to size. अगर ये क्या करेगी हमारी लीनियर सर्च एल्गोरिथम, पहले हमारा जो सर्च एलिमेंट है उसको पहले एलिमेंट से कंपेयर करेगी. नाउ वी कैन सी इनिशियली i इज इक्वल टू 0, सो एरे ऑफ i कंटेन्स एरे ऑफ 0, सो एरे ऑफ 0 इज द फर्स्ट एलिमेंट. सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे विल बी कंपेयर्ड विद द सर्च एलिमेंट. इफ इट इज ट्रू, ओनली देन द इंडेक्स वेरिएबल विल बी असाइन्ड द लोकेशन ऑफ द सर्च एलिमेंट वेयर इट इज प्रेजेंट इन द एरे एंड इट विल एग्जिट फ्रॉम द लूप. बट if this condition is not true, then the incrementation of I will take place and again the comparison will be made with array of I and search element. This time array of I will contain array of 1 as I has been incremented by 1. This will continue until an element is found or we have reached the end of the array. After this, we will check whether we have found our element or not. If the index is equal to -1, that is no change in index has taken place, then we can say our element is not found. But if the index has been changed, has been assigned a value during that for loop implementation, then we have found the element and whose location will be given by index variable. And after that we can stop. हमने एल्गोरिदम समझ लिया है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है. एल्गोरिदम्स की कॉम्प्लेक्सिटी जज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज डिफरेंट एल्गोरिदम्स होती है, पर बेस्ट वही होती है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो. तो कॉम्प्लेक्सिटी 3 टाइप की होती है. वन इज बेस्ट केस, अदर इज वर्स्ट केस एंड द थर्ड वन इज एवरेज केस. सो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? बेस्ट केस होता है कि सबसे कम टाइम कितना लेगी एक एल्गोरिदम रन करने के लिए. तो हमारे पास अगर एक एरे है तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारा जो की एलिमेंट है या जो सर्च एलिमेंट है हमें फर्स्ट लोकेशन पे मिल जाए. अगर ऐसा होगा
तो एक ही कंपैरिजन लगा हमें सर्च एलिमेंट को ढूंढने में, इसलिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी O of 1। अब बात करते हैं वर्स्ट केस की। वर्स्ट केस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट एन एल्गोरिथम टेक्स टू कंप्लीट इट्स रन। सो इट पॉसिबल that the search element may be present at the last of the list, at the last. So it will take n comparisons to find the element, with the first one to the second one up to the last one. So the time complexity in worst case will be O power n, rather order of n. Average case. Average case is, this is a bit tricky case, so listen very carefully. This is basically the average amount of time or expected amount of time an algorithm takes to complete its run. This can be found basically by sum of all the cases divided by total number of cases. So we can have a case where we can find the search element at the first position, or we can find the search element at the second position, third position, so on up to n minus 2, n minus 1, and finally at the end position. So these are possibilities, and number of search elements, number of ways, you can say number of times we can implement it is n. So you can use this mathematical formula of sum of n natural numbers, which is n into n plus 1 by 2, to calculate this average case, and this n cuts with this n, and it's n plus 1 by 2. So it is basically O power n, nothing but O power n. So this is the all about complexity of linear search algorithm. It's ON is not a large complexity, but other algorithms offer better complexities. Now what are the disadvantages of linear search? First disadvantage of the linear search, and the foremost disadvantage we can say of the linear search, is that if the size of the list or our array that we are using is very large, and the search element is present somewhere in the last, or it may not be present in the array, then we have to go on to search from the starting to the end of the list till we find the element. So it will take a lot of comparisons to find the element. So the complexity will increase because n is very large here, and worst case time complexity we all know is O power n. So that's the biggest disadvantage of linear search algorithm. In the next lecture we will see a binary search algorithm which has a time complexity of O log n. So it solves the searching problem in faster time as compared to the linear search algorithm.